जय हिंद साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर आ चुका है 13वां। ठीक है, इसमें आपकी सामान्य हिंदी होती है, उत्तर प्रदेश जीके होती है और आपकी जो है क्या रीजनिंग होती है। टारगेट 220 प्लस नंबर का है। आपका एग्ज़ाम जून के लास्ट में, जुलाई के स्टार्टिंग में होना है। आप सभी को ये वर्दी ज़रूर लेनी है। और जितने भी मेरे बहन भाई चैनल पर फटाफट से जुड़े हैं तो चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे नए हैं। और जो बच्चे पुराने हैं उनसे वही रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को लाइक करेंगे और जो है क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। बेल आइकन ऑल पर ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा बोला है कि बेल आइकन ऑल पर यदि आप क्लिक करते हैं तो उससे आपको क्लास के नोटिफिकेशन है ना, वो टाइम से टाइम आते रहते हैं। उससे होता ये है कि आप जो है क्लास में जो है लगातार बने रहते हैं और तुरंत के तुरंत ही जो है क्लास में जुड़ जाते हैं। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लेकर आता हूँ डेली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार हो। क्योंकि आपके लिए 15 से 20 मिनट की जो क्लास होती है मेरी, 15 से 20 मिनट की क्लास, इसमें ये क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या वो टॉपिक होता है जिससे आपके एग्ज़ाम में डिक्टो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे। बिना देरी किए माँ सरस्वती का नाम लेकर क्वेश्चन पर लौटेंगे। पहला क्वेश्चन हिंदी का आप सभी के सामने। अनुच्छेद के क्वेश्चन आपने देखा है कि आपके पिछले एग्जाम में भी जो है पूछा गया था। इसको जो है, इस क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो सारे इसी में छुपे होते हैं। बस इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे और फटाफट से आंसर लगाते चलेंगे। अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। ठीक है, जो बिना वो है सुख के क्या है, सारे कार्य जो है क्या हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। ठीक है, इससे चैतन्य जो पूजा है उससे ही मनुष्य का क्या कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाले दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेम्य हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वह जगत में सुख से खेती को हरे भरे और प्रफुल्लित करती है और वह उसमें फल भी लगाती है। देखो, सारे हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो आपने अब तो क्या करा, मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे आप, ना कि ये पहले। यदि आप क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं तो आपको जो है जैसे ही इसको पढ़ेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया सपोज़ करो, और आप जो है इसको पूरे को पढ़ेंगे, ठीक है, पैराग्राफ को, तो आपके दिमाग में चीज़ें आती रहेंगी कि ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ से, तो फटाफट से आप निकल के जाओगे क्वेश्चन को करके। देखो, किससे रहित राज्य किस काम का है? देखो, किससे रहित जो राज्य है वो किस काम का है? आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, किससे? प्रियजनों से। किससे? प्रियजनों से। ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। देखो, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है? किससे? प्रियजनों से। जगत का अर्थ है। देखो, जगत का अर्थ आपको बताना है। यहाँ आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जगत का अर्थ क्या हो जाएगा। जगत का अर्थ हो जाएगा क्या आपका? संसार। ठीक है, जगत का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? क्या किससे? जगत का अर्थ किससे हो जाएगा? आपके संसार से वो हो जाएगा। निष्फल का आशय क्या है? निष्फल का आशय क्या हो जाएगा? देखो, निष्फल का आशय हो जाएगा व्यर्थ। ठीक है, निष्फल का आशय क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा क्या? व्यर्थ। निष्फल मतलब जिस पे फल ना हो, कौन सा? व्यर्थ ही तो हो जाएगा वो। तो निष्फल का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यर्थ। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे यहाँ, जब मनुष्य का प्रेमदय हृदय, निष्कपट और मन मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वह जगत में सुख से खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, वह उससे फल भी लगते हैं। क्या? फल भी लगते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है निष्फल का क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो फल लग रहे हैं। यहाँ निष्फल, व्यर्थ। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? तो इस चीज़ का जो अर्थ है वो आपको बताना है। इसका अर्थ क्या है? वो है जीवन को सुखमय बनाना। जीवन को सुखमय बनाना आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसा ही आपके सामने। अब क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा। देखो, मैं अनुशासन क्यों आवश्यक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अनुशासन किसकी आत्मा है, दूसरा हो गया। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है। ठीक है, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। देखो, अनुशासन क्या है? जीवन की जो प्रत्येक स्थिति है हमारी, उसमें क्या है? बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपकी लाइफ है उसमें कहते हैं ना कि अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन तो इसलिए ज़रूरी है ही। ठीक है, अनुशासन
जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यकता पहल है। ठीक है, देखो ये कह रहा परिवार में सद्भाव और समाज एवं राष्ट्र में शांति और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए क्या है, अनुशासन की आवश्यकता है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट, क्या था, अनुशासन किसकी आत्मा है। ठीक है, अनुशासन जो है वो किसकी आत्मा है। अब क्या है, अनुशासन जो है किसकी आत्मा है, वो क्या है, देखो अब पढ़ेंगे वहीं से, ध्यान से देखो। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। अनुशासन किसी सैनिक जीवन की आत्मा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। इसलिए मैंने बोला है कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है, तो क्या है, देखो अब चलेंगे आगे। देखो ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब कह रहा है विश्व में अस्त व्यस्त होने के कारण क्या, अनुशासन न होना। अनुशासन न होना है तो क्या हो जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये आगे केंद्र और नेतृत्वकर्ता किसने कहाँ से जो है नेतृत्व किया था, किसका, यूपी का। ये यूपी जी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेतृत्व जो किया था किसने, कहाँ से, लखनऊ में नेतृत्व जो किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर में नाना साहब ने। ये वो क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यूपी पुलिस का एग्जाम कोई सा भी उठा लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया। ठीक है, 101% मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसमें से ये क्वेश्चन और ये, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को 101% जो है मिल जाएगा। कानपुर नाना साहब, बरेली खान बहादुर खान और झांसी रानी लक्ष्मीबाई, प्रयागराज लियाकत अली, अयोध्या मौलवी अहमदुल्ला, कालपी तात्या टोपे, मथुरा देवी सिंह और मेरठ कदम सिंह। तो इन्होंने यहाँ क्या किया था, नेतृत्व किया था। बस इतनी सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को यहाँ से ज़रूर मिलेगा। मुगल कालीन स्थापत्य, मतलब जो मुगल काल चला था उसमें किसने किसकी स्थापना की उसके बारे में पढ़ेंगे। संभल के जामे मस्जिद और अयोध्या के बाबर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, वो करवाया था किसने, बाबर ने। फतेहपुर सीकरी आगरा और इलाहाबाद के किलों का निर्माण किसने करवाया, किसने, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधा महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती मकबरा और इस्लाम खान का मकबरा किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। आगरे में जहांगीर महल किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। आगरे में इत्माद दौला का मकबरा किसने बनवाया, नूर जहां बेगम ने बनवाया। सिकंदरा में अकबर के मकबरे तथा मरियम उज जामिया के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, वो किसने, जहांगीर ने करवाया था। आगरे के किले में ताजमहल, दीवार आम, दीवान खास तथा मोती मस्जिद का निर्माण किसने, वो करवाया था किसने, शाहजहां ने करवाया था। किसने, शाहजहां ने जो है वो करवाया था। कहाँ, आगरे के किले में, आगरे के किले में ताजमहल। ठीक है, शेरशाह सूरी ने कुल 4 सड़कें बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने जो जीटी रोड का जो चला था, ये शेरशाह सूरी के समय से ही चला था। जीटी रोड सोनार गांव बंगाल से लाहौर तक, जीटी रोड आगरा से बुरहानपुर तक, और तीसरा हो जाएगा आगरा से चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर से कहाँ तक, मुल्तान तक। ठीक है, अब देखेंगे आप ब्लैंक पेज, ये होगा आपकी रीजनिंग के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके रीजनिंग के करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप जो है फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का आपके सामने होगा। ठीक है, इसमें क्या है, देखो ये समझेंगे, 93, आगे आपको दे रखा है 95, उससे आगे आपको दे रखा है 98, उससे आगे आपको दे रखा है 103, उससे आगे आपको 110 दे रखा है, और उससे आगे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, खाली स्थान के आगे क्या आएगा, मतलब जैसे कि इनमें जो भी लगा रखा है इन्होंने, जो भी डिफरेंस का है या कुछ भी है, तो उसका आपको बताना है कि आगे इसमें जो है वो क्या आएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है पहला, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। इसमें क्या है, देखो +2 करा है यहाँ पर, +2 क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्या करा है, +2 करा है। यहाँ पर क्या है, +3 करा है। यहाँ पर क्या किया है, देखो +5 किया है। यहाँ पर क्या किया है, +5 किया है। यहाँ पर क्या किया है, +7 किया है। तो आगे क्या आएगा, अब समझो। देखो यहाँ 2 3 5 7, क्या 2 3 5 7,
श्रेणी को अभाज्य संख्याओं के क्रम में इंगित किया गया है। अभाज्य संख्या जो जो खुद से ही कटती है उनमें इंगित किया गया है। तो अगली अभाज्य संख्या 9 तो होगी नहीं, 9 तो कट जाती है 3 से। उससे अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 7 से अगली क्या है 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी। लेकिन क्या है, हमें 11 ही करनी है। तो 11 प्लस करेंगे 110 में, जब 11 को हम प्लस करेंगे तो 121 आ जाएगा आपका। यही राइट आंसर होगा। 121 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। चलेंगे, देखो 8 12 8 12 8 12 क्या हो जाएगा, 8 12 21 ले लेंगे। 8 12 21 ले लिया। 8 12 21 37 37 37 के बाद 62 62 से आगे क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मार्क बताना है कि भाई आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे उसमें। इनमें होता क्या है, देखो डिफरेंस देखते हैं और जोड़ के देख लेते हैं, माइनस प्लस यही होता है इसमें। ठीक है, वर्ग होता है कभी कभी घन होता है, तो इस तरीके से ही चीज़ें होती हैं। तो आप जो है क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो है गलत नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। आप देख सकते हैं, देखो डिफरेंस कितने का, 4 का। 21 और 12 डिफरेंस कितने का भाई, 9 का है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 21 और 37 डिफरेंस कितने का है आपका, 16 का है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 16 का है। 37 और 62 डिफरेंस कितने का है, 25 का है। अब समझो आगे डिफरेंस कितने का चाहिए। ये 4 क्या है, ये 2 का वर्ग है। ये 9 क्या है, 3 का वर्ग है। 4 क्या है, 16 क्या है, 4 का वर्ग है। और 25 क्या है, 5 का वर्ग है। तो आगे किसका 6 का वर्ग आना चाहिए, 6 का वर्ग आपका होता है 36। 62 में 36 प्लस करेंगे, 62 में 36 प्लस करेंगे तो 98 आ जाएगा। 98 आपका राइट आंसर होगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे ऐसे, जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना कि मतलब आगे ये आएंगे आपके श्रेणी में कि इस तरीके से ये आगे क्या आएगा। तो उसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है, गुणा भाग होते हैं, वर्ग होता है, घन होता है। तो इस तरीके से ही होते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है फटाफट से, क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यदि दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। तो जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।